अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कड़ी पत्ते की केयर के बारे में। ये स्पेशल जनाब ये हमारे अफसर हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त कदर करते हैं। अब्दुल राशिद साहब की डिमांड पर ये उनके कमेंट पर भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो मैं ये आपको बता दूँ कि जो कड़ी पत्ते का प्लांट है, ये बात अच्छी तरह से आपने नोट करनी है कि कड़ी पत्ते का प्लांट, इसको अगर जब सीड लगना शुरू हो जाए तो सीड नीचे गिरते हैं, उनकी क्या रीज़न होती है, ये सारी अपडेट आज आपको देने वाला हूँ। दरअसल में कुछ लोग इसके कटंग लगाते हैं, कटंग चल तो जाती है लेकिन कटंग प्रॉब्लम करती है। कटंग इसकी प्रॉब्लम किस तरीके करती है, क्योंकि वो बाद में काली होके एकदम उसके पत्ते थोड़े से येलो होंगे, येलो होने के बाद गिरना शुरू हो जाएंगे। आस्ता आस्ता वो पौधा डेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसकी कोई लिमिट क्वालिटी नहीं रहती। जो सीड से ग्रो होता है ये ओरिजिनल और जेन्युइन पौधा होता है, इसको केयर की ज़रूरत होती है, तो ये बड़ा बेस्ट और बड़ा अच्छा ये ग्रोथ करता है। अदरवाइज़ ये आउटडोर प्लांट है। आपने अगर इसका ज़्यादा गोल्डन अगर कलर चाहते हैं, ज़्यादा कलर इसका गोल्डन होना चाहिए, तो फिर आपने इसके अगर इस तरीके करना चाहते हैं तो आप फिर इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालें, तो उसका जो कलर है वो ज़्यादा जो गोल्डन टैप हो जाएगा, लेकिन वो पत्ते गिराता रहेगा। उसके अंदर भी आपने अगर डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है तो बिल्कुल नॉर्मल सी डालनी है और फुल धूप के सामने उसको लगाना। उसका पत्तों का कलर जो है ना वो गोल्डन टैप आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसके चाहते हैं कि ग्रीन और लाइट और ख़ूबसूरत से पत्ते होने चाहिए, तो फिर आपने इसको उस जगह पर लगाना है जिस जगह पर टेम्परेचर 2 घंटे कम से कम एक दिन के अंदर 2 घंटे जिस जगह पर आपको पता चले कि इसको पौधे को धूप आती है, उस जगह पर लगाएंगे तो इसका कलर जो है पत्तों का वो मीडियम साइज़ में होगा, जिस तरीके गोल्डन भी महसूस हो रहा होगा, उसके अलावा ग्रीन भी महसूस हो रहा और इसके साथ खूबसूरती भी ज़्यादा होगी। तो ये सीड क्या है, जब इसके सीड आजकल के मौसम के अंदर जब इसको सीड लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये सीड खुद ही नीचे गिरते हैं। ठीक है, गिरने के बाद जो है ना इसको ज़्यादा वेट नहीं करना होता, ना इनको रखना होता है, डिले नहीं करना। 4-5 दिन के बाद ये सीड जो नीचे गिरे होते हैं इनको आपने सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग करने का क्या तरीका है, आपके पास पक्की मिट्टी और बालू मिट्टी और बीच में डीकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स करने के बाद फिर अगर आप इसको लगाएंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ इनकी अच्छी हो जाएगी। तो अच्छी अगर इनकी ग्रोथ होती है तो फिर रीज़न ये होगा कि फिर अगर आपने सीडलिंग करनी है तो सीडलिंग उसके अंदर आप करेंगे तो बहुत ही बेस्ट और अच्छी इसकी सीडलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप चाहते हैं कि पौधा आपका कुछ अगर अजीब सा लग रहा है, अजीब जा रहा है, ये स्ट्रेट इसको लगाना है, सीधा जिस जगह पर भी लगाना है इसको। अगर ये आपको मदर पौधा चाहिए, थोड़ा सा बुशी टाइप बन के ऊपर जाए तो अच्छा लगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। फिर आपने कटिंग करनी होती है इसी तरीके से। लेकिन मैंने इनकार नहीं किया, मेरा प्रोग्राम कड़ी पत्ते का पहले भी पड़ा था, लेकिन ये फिर भी मैंने कहा कि आपको दोबारा अब्दुल राशिद साहब ये प्रोग्राम उन्होंने कहा है तो ये करना ज़रूरी है। ठीक है, ये पौधा चेक कर लें, ये वाला पौधा जो मैंने इसकी कटिंग की थी नीचे से, तो ये बुशी टैप बन चुका है। अब ये एरिया मैंने काटा था तो इसकी ब्रांचें आप गिन सकते हैं, यहाँ से शुरू कर लें ऊपर ताकि ये कितनी ब्रांचें इसकी बन गई हैं। इसके अलावा दूसरा पौधा जो इनका जो दूसरा वाला मैंने बुशी टैप बनाया था वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि उसका स्लाइस, उसका रिज़ल्ट क्या है, वो रीज़न आपके सामने शेयर वो भी करता हूँ आज में। ये देखें जी, ये वाला और मैं आपको एक बात बता दूं, इनके पास मैं अक्सर विज़िट पर आता रहता हूं, आज भी मैं विज़िट पर आया हूं। जो चीज़ मैंने इनको लगा कर देता हूं उनका अपडेट और उनका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। ये देख लें, ये भी इसको भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको धूप आती है। दरअसल में तजर्बा करने के लिए, इंसान को पौधे को समझने के लिए, जानने के लिए, उसकी जाँच पड़ताल, उसको थोड़ा सा टाइम वक्त देना पड़ता है कि ये देखना होता है कि इस पौधे के ऊपर आज कितना टाइम धूप रही है, इस पौधे के ऊपर धूप कितना टाइम आती है। इन चीज़ों को जानना समझना। ये पौधा पानी कम मांगता है, ज़्यादा मांगता है, जैसे कि ये कड़ी पत्ता है, इसको दरमियाना ज़्यादातर ये वाटरिंग रात के टाइम पसंद करता है। उसके अलावा अगर आप इसको हर टाइम आप वाटरिंग करते रहेंगे तो ये फिर पौधा तो बढ़ता रहेगा, लेकिन ना तो इसको
फूल लगेंगे ना सीड आएंगे, लेकिन जो इनको सीड फूल लगते हैं उन फूलों के अंदर भी हल्की सी खुशबू होती है। ये मैंने फिर इसको भी मैंने इस पौधे को ये देख सकते हैं कितना मोटा ये पौधा है। इसको भी मैंने ये मदर बनाया था, थोड़ा सा कटिंग करके ना इसकी मैं स्लाइस चाहता था कि ज़्यादा होने चाहिए, तो स्लाइस आपको चेक करवा दूँ। ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया से मैंने इसको कट किया था, इस एरिया से। अब इसकी ब्रांचें ऊपर बढ़ी हैं और ये वाला एरिया ये साथ नज़र आ रहा है। इसके अगर ये चेक कर लें, मैं आपको ऊपर की साइड पर ले आया हूँ जिस एरिए पर मैंने इसकी कटिंग की थी। ये एरिया वो वाला ये है, यहाँ मेरा हाथ जा रहा है, इस एरिए से मैंने इसको कटिंग की थी। अब इसको ये वाला फूल भी लगना शुरू हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी के ये फूल अभी इनके अंदर खुशबू है, जैसे कि रात की रानी की खुशबू होती है, मिलती जुलती इस तरीके की इसकी खुशबू भी होती है। तो इंशाल्लाह ताला आपने घबराना नहीं। ये जो पौधे मैंने अब्दुल राशिद ने कहा है, जो पौधे मैं इसके प्रोग्राम के अंदर इतने चीज़ें बता जाता हूँ कि कोई इस तरीके का काम बहुत कम करता होगा। ये अब्दुल राशिद साहब का जो आपने अब्दुल राशिद साहब परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। ये कड़ी पत्ते का तो ये तो बिल्कुल आपका कमेंट ही मामूली है, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम वाला ये काम है ही नहीं। कोई मुश्किल कोई इस तरीके का सवाल है तो वो करके देखना इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको पूरा करके दिखाऊँगा। तो ये वाला ये कड़ी पत्ते का आपका जो है ना, ये आप इसको किसी दाल में डाल सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं उनके अंदर एक टेस्ट होता है, खूबसूरती अलग जगह पर है। ये दाल में भी डाल जाता है, कड़ी में भी डाल जाता है, और पत्तियों के अंदर इनके टेस्ट जायका जो सालन के अंदर आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और हर घर के अंदर ये कड़ी पत्ते का पौधा होना चाहिए। तो अब्दुल राशिद साहब, ये आपका कमेंट सर मैंने पूरा किया। और इसके अलावा 2 चीज़ें मैं और आपको चेक करवा दूँ, वो भी चीज़ों की केयर मैंने की है। ये वाला जो इनका U4B है, इसको मैंने सेट किया था। तो सेट करने के बाद रीज़न ये है कि पहले ये नीचे से इसके जंगली बना हुआ था तो अजीब सा लगता था। फिर नीचे से लेके इसके ऊपर तक मैंने इसको सेट किया, पत्ते पुराने वाले उतार के नए सिरे से केयर करके गुडाई खुदाई जो भी इसकी करके इसको संभालने के बाद फूलों का रिज़ल्ट इस सूरत पर है कि आपके सामने ये आप चेक कर सकते हैं। तो इनके अलावा जो मैंने इनके टमाटर लगाए थे उनकी अपडेट मैं आपको वो भी मैं चेक करवाता हूँ कि इनके टमाटरों का रिज़ल्ट क्या है। तो वो भी आप टमाटर चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये वाले टमाटर भी आप चेक कर सकते हैं। ये टमाटर जो हैं ये बिल्कुल छोटी सी क्यारी के अंदर टमाटर ये लगाए हुए हैं। इसके ये जो टमाटर हैं इनके ऊपर मेरा एक पहले भी प्रोग्राम पड़ा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वक्त इसको 1 टमाटर लगा हुआ था जब मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था। उसके बाद मैंने इसको केयर की और इसको संभाला। जो मैंने खाद डाली, जो मैंने लिक्विड डाला, जो मैं लिक्विड खुद बनाता हूँ, तैयार किया। तो ये चीज़ें सारी डालने के बाद अब रिज़ल्ट इसका क्या आया। पहले जो इस घर के अंदर पहले वाला माली था उसको इतना इल्म नहीं था, ना इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत कम था। ये टमाटर को पहले उसने लगाकर छांव पर रखा हुआ था, जबकि इसको टमाटर लग ही नहीं रहे थे। ये फिर क्यारी उठाकर मैंने इसे यहाँ धूप पर लेके आया हूँ। धूप पर इसका टेम्परेचर जो है वो सूरज का पूरा होता था, मुझे पता था इस जगह पर ये ग्रोथ अच्छी करेगा। फिर मैं इसको यहाँ लेके आ गया हूँ। अब इसकी जो ये वाली जो इसकी ब्रांच है, ये तकरीबन ये इसका पौधा जो है ये 1 फुट से ज़्यादा पौधा नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि ये केयर पे बात है, ये भी आप चेक कर लें ज़रा आगे तक। अभी ये इनके कितने टमाटर लगे हैं जी, ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद मुर्तज़ा साहब ये गलत बात करते हैं। ना मुझे गलत बात करने की आदत है, ना मैं करता हूँ। ये 1 फुट का पौधा है, 1 फुट से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। टमाटरों का साइज़ ये आपके सामने है, ये भी आप चेक करें नीचे, इसके अंदर भी ये भी। और ये वाला पौधा मैं इसकी पैमाइश आपको करके चेक करवा सकता हूँ कि इसकी 1 फुट हाइट नहीं है, ये वाला। ठीक है जी, ये पौधा है और इसके साथ 3-4 टमाटर हैं। साइज़ आपके सामने है। ये क्यारी के अंदर लकड़ की क्यारी जो इन्होंने खुद ये इन्होंने बनवाई है, ये देख लें। इसके भी 3 टमाटर जो हैं इसके साथ हैं। ये इसकी भी हाइट 1 फुट से कम है। इसके अलावा इस साइड पर भी चेक कर लें और ये वाला भी चेक कर लें। और इसके साथ ये वाला, ये
जिस जगह पर भी आप देखेंगे तो जिस तरीके मैंने अपनी नर्सरी के अंदर टमाटर लगाए उसी तरीके की केयर देखभाल करना ये मेरा काम। ये इसी तरीके के लोगों के घरों में भी जाकर इस तरीके का काम करता हूँ। इसी तरीके के टमाटर मैं लगा के चेक करवाता हूँ। ये देख लें, ये हर चीज़ मैंने 2, 3, 4 चीज़ों की अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।